हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 अप्रैल 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी के बारे में। तो यार, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा लिखित पुस्तक भारत कृषि की या 2030 का अनावरण किसने किया है? तो नीति आयोग द्वारा लिखित पुस्तक भारत कृषि की या 2030 का अनावरण अपने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। फ्रेंड्स, अगर इस पर एक और प्रश्न भी बनता है, हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो वो भी नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगर इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री MOA&FW नरेंद्र सिंह तोमर ने नीति आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय कृषि की ओर 2030 किसानों की आय बढ़ाने के लिए रास्ते, सतत पोषण सुरक्षा और सतत खाद्य और कृषि प्रणाली नामक एक पुस्तक का विमोचन किया और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के तहत किया गया। 2030 की ओर भारतीय कृषि नीति आयोग और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रीय वार्ता की विचार विमर्श प्रक्रिया के परिणामों को पकड़ती है और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और 2019 से FAO द्वारा सुविधा प्रदान की गई। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, वो है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम चला जाएगा। हाल ही में सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो अगर इनके बारे में चलिए जानते हैं। तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्होंने 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जो सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। इसके अलावा वर्ष 2013-14 में गुरुंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू को BBC वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी यानी कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है। चानू ने गत वर्ष टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। तो इससे फ्रेंड्स एक और प्रश्न बनता है कि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो मीराबाई चानू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया गया है। वह कौन थी? अभी फ्रेंड्स 31 मार्च को आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया था। तो वो कौन थी? तो आपको बता दें, आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी जिनका जन्म 31 मार्च को हुआ था, इसीलिए उनका जन्म दिवस
31 मार्च को मनाया गया है। अगर इनके बारे में जानें तो 31 मार्च 2022 को पूरे भारत में देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। आनंदी का जन्म 31 मार्च 1865 में पुणे जिले के कल्याण में जमींदारों के एक रूढ़िवादी मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपको फ्रेंड्स अगर इनके बारे में बताएं तो ये उस समय महिला डॉक्टर बनी थी जब महिलाओं के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई जो है संविधान ही नहीं था, मतलब उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनको केवल घरों में रखा जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। तो अगला प्रश्न आ चुका है, हाल ही में किस देश ने भारत से जल्द 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है? तो हाल ही में रूस ने भारत से जल्द 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। फ्रेंड्स ये इसलिए कहा है क्योंकि अभी भी आपको पता होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें तो उसी कारण रूस ने भारत से जल्द 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक के लेखक हैं राजीव भाटिया। एक मिनट फ्रेंड्स, राजीव भाटिया, फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्याम प्रसाद द्वारा लिखित पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया की जीवन कहानी पर आधारित है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी कि श्याम प्रसाद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2022 के लिए 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस 31 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में वस्तुतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीयूष गोयल ने आभूषण निर्यात के लिए कितना लक्ष्य किया है? ये आभूषण निर्यात के लिए मतलब इतने रुपए तक के आभूषण जो है दूसरे देशों में भेजे जाएंगे, तो उसका कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के जो आभूषण है वो निर्यात करने का लक्ष्य हमारे पीयूष गोयल ने लिया है। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि
कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आशा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।